चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन से एग्जाम्पल 4। -676.76 प्लस 1237.82 प्लस 897.341 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1294.2। तो अब अगर आप देखें ये एग्जाम्पल 3 जैसा ही है, डिफरेंस यही है कि वहां पर हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लिए थे, यहां पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल पार्ट्स भी है, राइट। 0.76, 0.82, 0.341, 0.2, राइट। मेथड वही फॉलो करेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट वही होगा, जो अप्रोच हमने फॉलो किया था एग्जाम्पल 3 में, उसी अप्रोच। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन से एग्जाम्पल 4। तो क्वेश्चन है -676.76 प्लस 1237.82 प्लस 897.341 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1294.2। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें एग्जाम्पल 3 जैसा ही है, राइट। एग्जाम्पल 3 में हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज कंसीडर की थी, इस बार आप देख सकते हैं डेसिमल पार्ट्स भी है, 0.76, 0.82, 0.2, 0.341, राइट। एंड एक और डिफरेंस ये है कि उस बार एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड पर था एंड बाकी सभी नंबर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए थे। इस बार क्वेश्चन मार्क इस तरफ है, तो हमें प्रॉपर्ली इन्हें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। जैसे कि आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इस तरफ आएगा एंड 1294.2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, राइट, क्योंकि पॉजिटिव, राइट, क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क को हम इस तरफ ले लेंगे। तो अगर आप देखें ये हो जाएगा -676.76 प्लस 1237.82 प्लस 897.341 माइनस 1294.2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। हमें वो स्टेप पेपर पर नहीं लिखना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन स्टेप्स को रिपीट करने में। बस आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस क्वेश्चन मार्क इस तरफ जाएगा तो प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एंड 1294.2 इस तरफ लेंगे तो माइनस 1294.2 होगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें इसे नेगेटिव नंबर कंसीडर करना है, राइट। एंड क्वेश्चन मार्क एनीवे जब राइट हैंड साइड पर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन डेसिमल पार्ट्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। प्रीवियस केस में हमने देखा था एग्जाम्पल 3 में अप्रोच क्या था, सबसे पहले यूनिट प्लेसेस को ऐड करते हैं, फिर टेंस प्लेसेस को, फिर हंड्रेड प्लेसेस को एंड सो ऑन, यानी राइट टू लेफ्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस बार भी हम वही करेंगे, डेसिमल पार्ट्स को इंक्लूड करते हुए, राइट। राइट टू लेफ्ट हम नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं हर नंबर में ये बैलेंस्ड होने चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें फर्स्ट नंबर में 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, सेकेंड नंबर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन थर्ड नंबर में आप 3 डिजिट्स देख सकते हैं। और ये जो नंबर है जो कि एक्चुअली -1294.2 माना जाएगा क्योंकि हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें नंबर ऑफ डिजिट्स हमें बैलेंस करने होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। तो सबसे पहले वो कर देते हैं। कैसे करेंगे, जहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो वहां पर हम जीरोस लगा देंगे, राइट, क्योंकि दिखने में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए, राइट। वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, अगर आप यहाँ पर 10 जीरोस भी लगा लें ये 1294.2 ही माना जाएगा। बस क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी लगे हमें जीरोस कंसीडर करना, राइट। तो अगर आप देखें दिए गए सभी नंबर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर है 3 है, तो हमें सभी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 करने हैं। तो इसको 0.76 ले लेंगे, यहाँ पर 0.820 ले लेंगे, ये तो कैसे भी 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 0.200 ले लेंगे, राइट। देख सकते हैं कि नंबर्स हमने चेंज नहीं किए, वैल्यूज हमने चेंज नहीं की, बस थोड़ा अपीयरेंस चेंज हो गया। अगर आप बिना जीरोस लगाए भी इसे सॉल्व कर सके तो और भी अच्छी बात है, राइट। लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बेटर होगा आप इसे लिख लें। अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इन्हें परफॉर्म करना है, राइट, डेसिमल के साथ। तो ये देखें -0, राइट, नेगेटिव साइन है, आपको साइंस को ध्यान में रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। ये भी नेगेटिव नंबर होगा, इस तरफ ले जाएंगे तो -0 प्लस 0, राइट, -0 प्लस 0। ये नहीं कि 0 है -0 प्लस 0 कैंसिल हो गए, कुछ वैल्यू है ही नहीं वहां पर, राइट। 0 प्लस 1, राइट, प्लस 1 -0 प्लस 1 -0 कितना होगा 1। तो ये हो गया राइट मोस्ट डिजिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, राइट। अब हमें सेकंड डिजिट कंसीडर करनी है, यानी 6, 2, 4 एंड 0। तो -6 प्लस 2 कितना होगा, -6 प्लस 2 हो जाएगा -4 प्लस 4 0, राइट, -4 प्लस 4 0 तो यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट 7, राइट, -7 है, राइट, ध्यान रखिए -7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 -2, राइट, +4 - 2 कितना होगा +2, तो ये हो जाएगा +2। और क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, यहां पर हमने 3 डिजिट्स कैलकुलेट कर लिए, तो अब यहां पर डेसिमल आ जाएगा,
बस इतना ही है, राइट। बाकी अप्रोच सेम है, आपने जो एग्जाम्पल 3 में किया था वही हम एग्जाम्पल 4 में भी कर रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, वो करने के बाद आपको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखते हैं इंटीजर पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। क्या होगा, -6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 माइनस 4, राइट। ध्यान रहे इसे नेगेटिव लेना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटर होगा इस तरफ ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करें, राइट। क्योंकि अगर आप एक भी नंबर या एक भी डिजिट को पॉजिटिव ले लेते हैं कैलकुलेशन में तब आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा। और क्योंकि इन क्वेश्चन में हमेशा फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, तो केयरफुली से करना होगा, राइट। हम यूनिट स्पेस सॉल्व कर रहे थे। -6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4, राइट। आप चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी तक तो हमें 2 0 बनाया था, तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यूनिट स्पेस पे आप देख सकते हैं आंसर 4 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्पेस 8 है और ये दोनों नंबर्स में 4 है, तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेंस प्लेस, -7 प्लस 3 -4 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9। अब प्लस 5 माइनस 9 कितना होगा, प्लस 5 माइनस 9 होगा -4, राइट। प्लस 5 माइनस 4। अब -4 तो हम यहां पर ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे कि हम रेगुलर कैलकुलेशन में करते हैं, हमें 1 बोरो करना है नेक्स्ट डिजिट से, तो यहां पर भी वही करेंगे, राइट। हमने जब टेंस प्लेस का कैलकुलेशन किया, फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, -7 प्लस 3 -4 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 हो रहा है। अब आप यहाँ पर -4 तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्लेस है उससे 1 बोरो करेंगे, राइट। एंड ध्यान रहे ये आपको पॉजिटिव नंबर से बोरो करना है, राइट, नेगेटिव नंबर से नहीं। तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से 1 बोरो कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें, ये जो 2 है इसे हम 1 कंसिडर करके इसे 13 बना लेंगे, जो कि रेगुलर प्रोसेस में भी किया जाता है, राइट। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो करें तो वही करेंगे, राइट। इस 2 को 1 कंसिडर करेंगे, ये 3 हो जाएगा 13। वैसे तो देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि हमने 1 बोरो किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया हमने 1 बोरो नहीं किया, हमने 100 बोरो किया है, क्योंकि ये 100 स्पेस है। खैर जरूरी नहीं है इतना सब समझना, एनालाइज करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, राइट। तो यहां पर हमने 100 बोरो किया। अब देखते हैं क्या आएगा टेंस प्लेस का कैलकुलेशन। -7 प्लस 13, अब ये 13 हो गया, राइट। -7 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6, राइट। तो पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, हर डिजिट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट से बोरो करेंगे, राइट। अगर आप टेंस प्लेस का कैलकुलेशन कर रहे हो एंड फाइनल रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो 100 प्लेस से बोरो करेंगे, राइट। अगर 100 प्लेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नहीं ले सकते, हमें 1000 प्लेस से बोरो करना होगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लाना होगा, राइट, लाना होगा अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज देखेंगे क्या करना है, तो ये 64.201 बनाएगा। तो अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। यहाँ पर 54.201 है, और जैसे मैंने पहले बताया आप चाहे तो सेकंड ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब हमें करना है 100 स्पेस का कैलकुलेशन, राइट। -6 ध्यान रहे यहाँ पर +1, अगर आप चाहे तो 11 डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं, आपको 1000 स्पेस का कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 2 ही नंबर्स है जिसमें 1000 स्पेस है, तो 1000 स्पेस एंड 100 स्पेस हम एक साथ भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि -6 प्लस 11, -6 प्लस 11 कितना आएगा, +5 प्लस 8 प्लस 13 माइनस 12, राइट, एक साथ लेना है, प्लस 13 माइनस 12 1 आएगा, तो 164.201। अगर ना भी करना चाहे तो 100 स्पेस पहले करें बाद में 1000 स्पेस। तो -6 प्लस 1 कितना हुआ, -5, राइट, 100 स्पेस 1 है यहाँ पर, तो -6 प्लस 1 -5 प्लस 8 प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा 1। 164.20 बनाया अभी तक। हमने 1000 स्पेस कंप्लीट नहीं किया, राइट, हमने 1000 स्पेस को कंसीडर नहीं किया। अगर आप करते तो भी वही आंसर आता फाइनल। अब 1000 स्पेस देख लेते हैं। 1000 स्पेस सिर्फ 2 ही नंबर्स में, यहां तो कोई 1000 स्पेस है नहीं, यहां पर है 1, यहां पर 1000 स्पेस है नहीं, राइट, एंड यहां पर है -1, सो 1 -1 क्या आएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 164.201, जो है ऑप्शन 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही नीट प्रोसेस है, राइट। हमने कुछ भी पेपर पर नहीं लिखा सिवाय करेक्ट आंसर के, 164.201, राइट। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जब भी आपको डेसिमल्स हो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बैलेंस करने होंगे, राइट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। अदरवाइज आप अगर राइट मोस्ट डिजिट सभी नंबर्स के लिए लेते तो रॉन्ग आ जाएगा। जैसे कि अगर आप -6 को यहाँ पर +1 से ऐड करते तो गलत होगा, क्योंकि -6 को हमें +4 से ऐड करना है, राइट। अगर आप नंबर्स इस तरह से लिखते हैं एक के नीचे एक, तो क्या करेंगे हम प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे, राइट। तो उसी को आपको बैलेंस करते हुए चलना है।
100 प्लेसेस, यूनिट प्लेसेस, 1000 प्लेसेस बैलेंस की जाती है। डेसिमल पॉइंट हम एक के नीचे ही लिखेंगे, तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बैलेंस करने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि जब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आता है, आपको वो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, हम नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो करेंगे एंड पॉजिटिव रिजल्ट ही लिखेंगे, राइट। इस प्रोसेस में ध्यान रहे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल आंसर नेगेटिव आता है, तब हमें एक और स्टेप ऐड करना होगा, जो कि हम एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन ध्यान रहे हमने एग्जांपल 3 और 4 दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट, आंसर पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती से पॉजिटिव किया। ये -164 नहीं था, ये 164.201 ही था जो कि हमें आया है। लेकिन प्रोसेस में जब भी आप इंटरमीडिएट डिजिट्स फाइंड आउट कर रहे हो, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता हो तो उसे पॉजिटिव करते जाए, जो कि हम रेगुलर मेथड में भी करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया करना है। क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लेस से 1 बोरो करके उसे पॉजिटिव करेंगे, राइट। तो ये है एग्जाम्पल 4 जो कि डेसिमल नंबर्स पर बेस्ड था एंड फाइनल आंसर है 164.201।